अस्सलामुअलैकुम। इन कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ के सबसे ज़बरदस्त मोमेंट्स एंजॉय करते होंगे। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती जाए। आज की वीडियो बड़ी तगड़े लेवल पे ऑपरेट करेगी, बड़े तगड़े लेवल पे होने वाली है। आज की वीडियो है कि दुनिया में बहुत से पासपोर्ट अमूमन ये कंट्रीज़ बेचते हैं तो आप बना सकते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है सबसे चीप पासपोर्ट की। चीप तो नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब काफ़ी अच्छा है, बेटर है। एंड द पासपोर्ट इज़ एक्चुअली अबाउट डोमिनिकन रिपब्लिक। आप जानते हैं ये एक कैरेबियन कंट्रीज़ हैं और दुनिया के चीप पासपोर्ट में और सबसे बेटर पासपोर्ट में डोमिनिका का नाम आता है। ये कैरेबियन कंट्रीज़ जो डोमिनिका, बारबाडोस है, एंटीग्वा बारबूदा है और इसके साथ सेंट ल्यूसिया है, ये सब के सब इसका पासपोर्ट काफ़ी चीप है और आप ले सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है वो डोमिनिका के ऊपर बेस्ड है कि अगर आप डोमिनिका का पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये साथ साथ में बताता चलूँ कि आप 153 कंट्रीज़ 153 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री जा सकते हैं। मतलब अगर दुनिया को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर ले तो भाई आप 3 हिस्से वीज़ा फ्री में जा सकते हैं, और वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट करा के। लगभग आपने 2 तरीक़ों से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 तरीक़ों से आप डोमिनिका का पासपोर्ट ले सकते हैं। नंबर फर्स्ट मेथड इज़ कि आप वहाँ के गवर्नमेंट को फंड कर लें, वो $1 लाख आप फंड कर लें। और दूसरा तरीका जो अमूमन लोग करते हैं कि आपको वहाँ के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वो $2-3 लाख तक हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इससे बेटर कंट्रीज़ कहाँ हो सकती है यार, जो आपको 1 और 2-3 लाख में और शायद $5 लाख कर लें तो 2-3-4-5 लाख में भाई आपको ऐसा पासपोर्ट देता है जिसमें आप 153 कंट्रीज़ घूम सकते हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ रियली द बेटर ऑप्शन। अगर आप किसी और मुल्क का लेते हैं तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स और जो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट इतने बुरे भी नहीं है, आसान। मतलब पासपोर्ट के जो रिक्वायरमेंट्स इतने ख़तरनाक नहीं है, इतने मुश्किल नहीं है। रिक्वायरमेंट्स आपका फैमिली का थोड़ा सा बैकग्राउंड पूछेगा, आपको इंटरव्यू होगी आपकी। इसके अलावा आपको पुलिस रिकॉर्ड आपका चेक करेगा, थोड़ा सा बैंक बैलेंस एक्सेट्रा, ये चीज़ें आपकी चेक कराई जाएगी, तभी जाके आपको पासपोर्ट मिलेगा। आपको कोई ना कोई स्टे करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्टे करने की। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो शायद गवर्नमेंट आपसे 1-2 महीने की डिमांड कर ले, लेकिन आपको ये पासपोर्ट 2 हफ्तों से लेकर 3-4 हफ्तों में ही मिल जाएगा बड़ी आसानी से। कभी कभी 6 हफ्ते ले लेता है, तो 2 महीने कर ले, आपको आसानी से पासपोर्ट मिल सकता है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छा तरीका है, काफ़ी बेटर तरीका है। और ये भी आपको साथ साथ में बताता चलूँ कि अगर आप इस पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक चीज़ ये ज़रूर याद रखनी होगी कि भाई वो पासपोर्ट अमूमन एक्सेप्ट होते हैं या वो लोग एक्सेप्ट होते हैं जिसका कोई ऐसी कंट्री से बिलोंग ना करता हो जो मतलब टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। मतलब आप समझते हैं, ऐसी कोई कंट्री ना हो तो मेरे ख्याल में फिर आसान होगा, काफ़ी अच्छा होगा।